लीला देवी और हरि प्रसाद हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके दो ही बच्चे थे, राहुल और प्रीति। राहुल की शादी को करीब 2 साल हो गए थे और वो भी अपनी पत्नी पूनम के साथ खुश था। पर पूनम थोड़े रूखी स्वभाव की थी। उनके घर में एक काम वाली काम करने आती थी और पूनम का व्यवहार उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो हर वक्त उसे परेशान करती या उससे फालतू के काम करवाती रहती। अरे प्रीति, ये देखो, तुम्हारे पैर में मिट्टी थी और सारे फर्श पर लग गई। अरे भाभी, एक पैर ही तो छपा है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे मैं अभी उस ममता को बोलती हूँ ना, वो लगाएगी सारे में पोछा। अरे पर भाभी, एक पैर ही छपा है, उसके लिए पूरे में पोछा लगवाने की क्या जरूरत है? अरे हमने उसे काम करने के लिए रखा है ना, तो काम नहीं करवाएंगे क्या? फ्री में थोड़ी ना करती है, पैसे देते हैं। ममता, ए ममता, इधर आओ जल्दी। जी मालकिन, क्या हुआ? ममता, जरा इधर दोबारा से पोछा लगा दे, देख पैर के निशान आ गया है। ममता जहां निशान होता है वहां पोछे से साफ कर देती है, पर पूनम को इतने से कहाँ चैन पड़ना था। वो तो ममता को चिल्लाकर कहने लगती है, तू ना ज्यादा काम चोरी मत किया कर, ढंग से सारे में पोछा लगा। ममता पूरे फर्श पर पोछा लगाने लगती है। उसके बाद ममता अपना काम खत्म करके घर वापस जाने लगती है कि पूनम उसे फिर से रोक लेती है। अरे तुझे इतनी क्या जल्दी रहती है भागने की, है? चल जा, जरा मेरी अलमारी के कपड़े लगा दे, सब इधर उधर फैल गया है। मेम साहब, मुझे दूसरे घर भी जाना है, मेरे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है आज। अरे जरा सा काम क्या बोल दिया तो तुम्हारे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है? देखो, चुपचाप जो बोला है ना वो कर दो। ये सब करने के बाद तुम्हें कहीं भी जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ममता सारा काम खत्म करने के बाद पूनम के कमरे में जाती है और सब कपड़े निकालकर एक एक कपड़े वापस तय बनाकर अलमारी में रखती रहती है। ममता बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। एक बार वो फिर से पूनम को घर जाने को बोलती है, पर पूनम उसे फिर से 4 बातें सुना देती है। ममता को काम करते करते काफी देर हो जाती है। फिर काम खत्म करने के बाद फटाफट घर के लिए निकलती है। तुम जा रही हो, पर शाम को जल्दी आ जाना। शाम का खाना बनने में बहुत देर हो जाती है तुम्हें। आज से थोड़ा जल्दी आना, घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। पिम सब, मेरा बच्चा बीमार है, मैं शाम को कैसे आएगी? नहीं आएगी तो तेरे 4 दिन के पैसे काट लूंगी। हम अपना नुकसान क्यों करवाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं आ जाऊंगी शाम को जल्दी। शाम को ममता वापस काम पर आ जाती है और पूनम से खाने का पूछती है। मेम सब, खाने में क्या बनाऊं? देखो, मेरी अभी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो उनके लिए लच्छा पराठा और शाही पनीर बना देना, साथ में रायता, सैलेड और मीठे में हलवा। जी मैम साहब। ममता को अपने बच्चे की बड़ी चिंता हो रही थी। वो जल्दी से पूरा खाना बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद पूनम की सहेलियां भी आ जाती है। अब पूनम और उसकी सहेलियां जब खाना खाने बैठती हैं, तो उठने का नाम ही नहीं लेती। ममता की गर्मी के मारे इतनी बुरी हालत हो रही थी और पूनम उससे एक के बाद एक पराठे बनाने को बोलती रहती है। ममता को बहुत तेज गुस्सा चढ़ जाता है। तभी पूनम रसोई में आकर कहती है, अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, टेबल पर पराठे खत्म हो गए। ऐसा मैम साहब, मुझे तो माफ कर दो, मेरे बस का नहीं है इतना काम करना। पूरा दिन आप मुझे अपने ही घर के कामों में लगाए रखती हो और किसी के बीमार होने पर भी आपको तरस नहीं आता। बहुत पराठे बना लिए मैंने, अब मेरे बस का नहीं है एक और पराठा बनाना। वो सामने एक आखिरी पराठा बचा है, उसे ले जाओ और उसी से काम चलाओ। मैं जा रही हूँ काम छोड़कर। अरे हद हो गई तुम्हारी तो, ऐसे कैसे तुम मुझसे बात करी हो? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो, समझी? नौकरानी हो, कोई मशीन नहीं हूँ। जब खुद इतना काम करोगी तब समझ में आएगा। ममता और पूनम की आवाज सुनकर वहां पूनम की सास भी आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि ममता काम छोड़कर जा रही है, तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो अपनी बहू को छोड़ ममता को प्यार से समझाने में लग जाती है। अरे ममता, तू क्यों गुस्सा करती है बेटा? नहीं नहीं मालकिन, मैं अब काम छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब इस घर में और काम नहीं कर सकती। अरे ऐसी बात नहीं करती, तू तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। तुझे हमने कभी अलग समझा है क्या? है समझे? देख, अब से ना ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर तू काम छोड़कर जाने की बात मत करना कभी। ठीक है मालकिन, मैं आपकी खातिर रुक जाती हूँ, पर जो दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं फिर बिल्कुल नहीं रुकूंगी। हाँ। अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, चल जा। अब तू ना घर जाकर आराम कर और कल आ जाना, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है। माँ जी, आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? गलती उसकी थी। हाँ, बोलकर उसे जाने देती है। पता भी है, इस मोहल्ले में काम वाली ढूंढना बहू ढूंढने से ज्यादा मुश्किल काम है। इतनी मुश्किल से ये काम वाली मिली है जो अभी तक टिकी भी हुई है। ये चली गई तो क्या होगा हमारा?
पूनम की सास पूनम को ही समझा कर चली जाती है। अगले दिन ममता हमेशा की तरह झाड़ू पोछा कर रही थी। इतने में मनोज उल्टे पांव अपनी फाइल लेने के लिए आता है। अरे मैं जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल गया और फाइल यहीं रह गई। अरे ये देखो, आपने जूते के निशान बना दिए। ममता, ममता जरा पोछा लेकर आओ। ममता ने अभी पोछा लगाया है ना। अरे पर माँ जी, पैर के निशान बन गए हैं, पोछा तो लगाना पड़ेगा ना। चुप कर, जरा से निशान है तो खुद पोछा लेकर साफ कर दे। इतना करने से कोई आफत नहीं आ जाएगी। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। आज ना मैं बहुत थक गई हूँ। पैर तो ऐसे दर्द के मारे लुप लुप आ रहा है कि क्या बताऊं। अरे तू थोड़ी देर ना यहाँ बैठ जा, मैं तुझे एक तेल देती हूँ, उसे लगा लेना, फिर देखना कैसे पैरों में जान आ जाएगी। अच्छा मालकिन, ये तो बढ़िया है। तो आराम से ना एसी में बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे ओ प्रीति, तू अपने लिए कॉफी बना रही थी ना, जरा एक कप ममता के लिए भी बना देना। हैं? हद कर दी माँ जी ने तो। ये नौकरानी है या कोई रिश्तेदार? ये लो ममता आंटी, मेरे हाथ की कॉफी पीकर बताओ कैसी बनी है। अरे दीदी, आपने बनाई है तो बढ़िया ही होगी। आप साथ में कुछ खाने का लेंगी? रुकिए, मैं अभी आपके लिए टोस्ट लेकर आती हूँ। पूनम की सास और बाकी घर वाले ममता को सर पर चढ़ा लेते हैं। वो तो उसकी इतनी खातिरदारी करने लगते हैं कि पूनम उससे जलने लगती है। एक दिन की बात है, जब पूनम और उसकी सास जब शॉपिंग करके घर आते हैं तो ममता उनके पास आकर बैठ जाती है। अरे वाह मालकिन, आज तो खूब खरीदारी करके आई हो। जरा मुझे भी दिखाओ क्या क्या लाए हो। तू क्या करेगी देखकर? वैसे भी तुझे तो देर हो रही होगी ना, तुम्हें और भी घरों में काम करने जाना होता है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो, जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, तू बैठ, मैं तुझे अपनी साड़ियां दिखाती हूँ। देख, मैं कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां लाई हूँ। तू देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। पूनम की सास पूनम की बात काटकर अपनी साड़ियां काम वाली को दिखाने लगती है। साड़ियां देखकर ममता खुश हो जाती है। वाह मालकिन, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये वाली बहुत महंगी होगी ना? हाँ महंगी है, पर इतनी भी नहीं है। तू भी ऐसी साड़ी पहना कर, तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। वैसे ना मेरे पास कुछ साड़ियां पड़ी हैं जो मैं अब बिल्कुल नहीं पहनती। मैं कल सब निकाल दूंगी, तो पहन लिया करना। हाँ मालकिन, आप ना सच में बहुत अच्छी हो, जो हम जैसे गरीब लोगों के बारे में इतना सोचती हो। मेरी सास कहीं पागल वगल तो नहीं होगी? पहले से इसे सर पर चढ़ा रखा है, अब इसे कपड़े भी देने शुरू कर दिए। परेशान हो गई हूँ मैं इनके ड्रामों से। एक काम करती हूँ, मैं अपने कपड़े लेकर यहाँ से निकलती हूँ। पता चला मेरी साड़ी उठाकर इसे दे दी। पूनम अपने थैले उठाकर वहां से कमरे में चली जाती है। अंदर जाकर वो सारे थैले बेड पर फेंक देती है। अरे भाई, ये सवारी कहाँ से गुस्से में चली आ रही है? बात मत करो तुम मुझसे। अरे भाई, मैंने क्या कर दिया? मुझ पर किसका गुस्सा निकाल रही हो? किससे लड़ाई करके आई हो आखिर? मैं किसी से लड़ाई करके नहीं आई हूँ, पर वो दिन दूर नहीं जब लड़ाई हो ही जाएगी। पर किससे? अरे उस ममता से। अरे भाई, हुआ क्या है? पूरी बात तो बताओ। एक तो उस दिन सारी गलती उस ममता की थी, जो मेरी दोस्तों के लिए 4 पराठे बनाने में उसे मौत आ रही थी। पर जैसे ही उसने काम छोड़कर जाने की धमकी दी, वैसे ही माँ जी तो बस बिछ गई उसके पैरों में। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टा उसे प्यार से पुचकारने लगी। अब जब देखो उनको ये डर रहता है कि कहीं वो किसी बात से काम छोड़कर चली ना जाए। तो बस दोनों माँ बेटी और तुम्हारे बाबूजी तक उसकी चापलूसी में लगे रहते हैं। उसको सर पर चढ़ा रखा है। समझ में नहीं आता, हमने उस ममता को काम पर रखा है या उस ममता ने हमको। क्या पूनम, तुम इतनी से बात पर वो भी उस काम वाली के लिए अपना मूड खराब कर रही हो? काम वाली नाम की है वो, बस घर की इंपॉर्टेंट सदस्य बन चुकी है। अरे यार, सबको मजबूरी में उसे इतना पूछना पड़ रहा है ताकि वो काम छोड़कर ना चली जाए। पर उससे क्या वो घर के सदस्य बन जाएगी? अरे आज है कल नहीं, तुम बेकार में इतना सोचती हो। चलो अब छोड़ो ये सब बातें और दिखाओ जरा पति की जेब कितनी काट कर आई हो। नहीं, कुछ नहीं दिखाना मुझे किसी को। पूनम गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम को पूनम का मूड कुछ खाने का होता है और बाहर मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। अब तो बस वो ममता के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ममता आती है, पूनम उसे पकौड़े और ढोकला बनाने का ऑर्डर दे देती है। ममता, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गई थी तुम? कुछ नहीं, वो बस पड़ोस वाली के घर ज्यादा वक्त लग गया। अच्छा चल कोई ना, अब जल्दी से ढोकला और पकौड़े बना दे, मेरा बड़ा ही मन कर रहा है खाने का। पर पहले बर्तन तो साफ कर दो। अरे मैंने बोला ना,
मेरा बहुत मन है, तो जो मैंने बोला है पहले वो काम कर। और फिर बर्तनों का दुगना ढेर हो जाएगा, धोने में दिक्कत होती है। मैं फटाफट पहले बर्तन धो देती हूँ, फिर आराम से बना दूंगी पकोड़े और ढोकला। तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? 50 बार बोल दिया मैंने कि अभी के अभी ढोकला और पकोड़े खाने हैं तो मतलब अभी खाने हैं। नौकरानी है ना, तो नौकरानी बनकर रह। इन लोगों ने तुझे सर पर चढ़ा रखा होगा, पर मुझसे उम्मीद मत करियो। अरे ओ भाभी, नौकरानी है पर कोई इज्जत है हमारी। पैसे देती हो तो कोई खरीद नहीं ली हो। ज्यादा शौक है ना पकोड़े और ढोकला खाने का, तो जाओ अपने हाथ खुद चलाओ और बनाकर खा लो। मैं चली यहाँ से। मुझे कोई काम की कमी नहीं है जो मैं इतनी बकवास सुनूंगी तुम्हारी। रोज रोज का जीना हराम कर दिया है मेरा आपने। ममता तो उल्टा 4 बातें पूनम को सुनाकर चली जाती है। पूनम गुस्से में लाल तिल मिला जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, एक नौकरानी होकर मुझे बातें सुनाकर चली गई। अब तो ये नाक रगड़ती हुई भी वापस आई ना, तो भी मैं इसे काम पर ना रखूं। थोड़ी देर बाद पूनम की सास बाजार से सब्जी लेकर आती है, और जब वो देखती है कि रसोई में अभी तक सारे बर्तन ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, तो वो पूनम से पूछने जाती है। अरे बहू, ये बर्तन ऐसे कैसे क्यों पड़े हैं? आज ममता नहीं आई क्या? नाम मत लेना आप उस ममता का। क्यों, क्या बात हो गई? मैंने उसे एक ढोकला और पकोड़े बनाने को क्या बोल दिया, मुझसे बहस करने लगी और मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाकर चली गई। हे भगवान, वो काम छोड़कर चली गई क्या? हाँ, और अच्छा ही है ना चली गई। मैं तो बड़ी खुश हूँ उसके जाने से। आजकल कुछ ज्यादा ही हमारे सर पर चढ़ी हुई थी। ये तूने क्या कर दिया? कितनी मुश्किल से उसे हमने रोक रखा था। अब मैं क्या ही बोलूं। अब जा रसोई में जाकर बर्तन धोकर रख दे। जब तक दूसरी काम वाली नहीं मिलेगी तुझे ही सब करना पड़ेगा। पूनम की सास तो उसे इतना कहकर निकल लेती है। हाँ, पूनम की आफत आ जाती है। अब पूनम जब रसोई में बर्तन धोने जाती है तो इतने बर्तनों का पहाड़ देखकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे बर्तन मैं कैसे धोऊंगी? पूनम को ढेर सारे बर्तन खुद ही अकेले धोने पड़ते हैं, जिसे धोकर उसकी हालत बुरी हो जाती है। उसके बाद तुरंत उसकी सास उसे खाना बनाने का बोल के जाती है। अरे अभी अभी तो मैंने बर्तन धोए हैं, अब मैं खाना भी बनाऊं? क्या मुसीबत है। पूनम का गर्मी में खड़े खड़े इतना बुरा हाल हो जाता है, पर फिर भी उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के बाद अब पूनम अपने कमरे में एसी चलाकर बैठने ही जा रही थी कि पीछे से उसे प्रीति आवाज देती है। भाभी, आपको पता है ना मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मेरा खाना आपने अलग से बना दिया है ना? अरे मैं तो 2 घंटे से किचन में ही लगी हुई हूँ। प्लीज तुम अपना खाना खुद बना लो। अब मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? कल मेरे एग्जाम है ना। मैं माँ से ही जाकर बात करती हूँ। ममता होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। अरे ठीक है, बनाती हूँ ना तुम्हारे लिए खाना। बस मुझे थोड़ा टाइम दो। पूनम वापस किचन में जाती है और फिर से काम पर लग जाती है। उस रात तो पूनम को ऐसी नींद आती है कि सुबह तक उसकी आंखें नहीं खुलती। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। मनोज भी ऑफिस के लिए एकदम रेडी होता है, पर ना तो उसका नाश्ता तैयार होता है और ना ही ऑफिस का लंच। पूनम, पूनम, मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? अरे पूनम, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, ना नाश्ता बना है ना खाना। सब बाहर नाश्ते के लिए बैठे हैं। तुम्हें घर की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। पर मेरे पास नहीं है 10 मिनट, ऐसे ही जा रहा हूं मैं अब। मनोज ऑफिस के लिए ऐसे ही निकल पड़ता है और पूनम बड़ी परेशान हो जाती है। सब काम ऐसे ही तो पड़े थे। पूनम की हालत 4 दिन में ही काम वाली से भी बुरी हो जाती है। एक दिन वो पोछा लगाकर हटी ही थी कि तभी उसकी सासू माँ अंदर आकर बैठ जाती है। अरे पूनम, जरा पोछा तो ले आना। देखो गीला हो गया, यहाँ दोबारा पोछा लगा दो। दोबारा? अभी तो लगाया था। हाँ, पर देखो पैर के निशान पड़ गया है। अरे एक हल्का सा निशान ही तो है। ऐसा तू पहले तो नहीं सोचती थी जब ममता घर का काम करती थी? पर माँ जी वो काम के पैसे लेती थी ना। तो मतलब वो नहीं थकती थी? तो उससे 4 बार पोछा लगवा लेती थी। जब मर्जी कुछ भी बनाने का ऑर्डर कर देती थी। उससे घर के 36 एक्स्ट्रा काम करवा लेती थी और वो भी कभी कुछ नहीं बोलती थी। सब चुपचाप करती थी। तूने कभी उसको इंसान समझा ही नहीं, हमेशा मशीन समझा। अरे जब उसका बेटा बीमार था तूने तो तब भी उस पर तरस नहीं खाया। पर माँ जी वो
तुझे पता है उसका पति उसे रोज दारू पीकर मारता है और एक पैसा उसे नहीं देता। उसके दो दो बच्चे हैं जिनको वो घर छोड़कर आती है। बेचारी रोज जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने बच्चों के पास जाने का सोचती थी, पर तुझे तो लगता था कि ऐसे कैसे वो जल्दी फ्री हो गई, और तू उसे फालतू के काम थमा देती थी। कभी उस बेचारे के बारे में तूने सोचा? अरे वो भी इंसान है, उसकी भी इज्जत है, उसे भी आराम चाहिए। मुझसे गलती हो गई माँ जी। आज जब खुद घर के सारे काम कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि वो तो 4 घरों का इतना काम कैसे करती होगी। मुझसे तो इतना काम भी नहीं हो रहा है माँ जी। मुझसे गलती हो गई। सच में बहुत बड़ी गलती। पूनम रोते रोते अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। आप ममता को वापस बुला लो ना माँ जी। मैं तो इतना काम कर करके मर जाऊंगी। देखिए तो काम करके मेरी कैसी हालत हो गई है। ऐसा लगता है मैं खुद काम वाली बन गई हूँ। सब लोग पूनम के ऊपर हंसने लगते हैं। आप सब मुझ पर ऐसे क्यों हंस रहे हो? हंसे नहीं तो क्या करे, सही कहती हो तुम। जाकर अपनी शक्ल एक बार शीशे में देख तो लो। अब बस भी करो इसका मजाक उड़ाना। मैं कल ममता से बात करूंगी। अगले दिन पूनम जैसे तैसे करके ममता को वापस काम पर आने के लिए मना लेती है। पूनम अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है और ममता भी सब कुछ भूल जाती है। उसके बाद पूनम कभी ममता को परेशान नहीं करती